हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं दुनियापुर का 8th एपिसोड। तो 8th एपिसोड तक Yes. पहुंच गए हैं। तो भाई Finally. औरंगजेब कर रहा है बहुत तगड़ी गेम। हाँ, लेकिन लगता नहीं है कि वो गेम सक्सेसफुल हो पाएगी क्योंकि अब कुशल खान आ गया है फॉर्म में। खुशहाल खान मत बोल, तू शामिर बोल दे। हाँ, शामिर वो अब आ चुका है फॉर्म में। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और अब तो वो मिलने गया, अब तो वो मिलने गया हुआ है। नारोज आदम ने बता दिया अपने खास आदमी का। यस, क्योंकि उन्हें भरोसा है शामिर पे। वो कह रहे थे कि मैं तुम बाहर हो तो समझ लो मैं भी बाहर हूँ। तो अब देखते हैं, अब करते हैं स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, जाओ जाके उसे हिट करो। और जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप खाली वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। जिन्होंने हमारे पुराने रिएक्शन नहीं देखे हैं, नीचे प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करोगे, सारे एपिसोड आपको मिल जाएंगे, जाके देख डालो। बहुत अमेजिंग रिएक्शन है, आपको बहुत मजा आने वाला है। यस, तो स्टार्ट करते हैं दुनियापुर का 8th एपिसोड। वो जेल में रहे तो हम सबके लिए अच्छा। अगर जेल में कोई हादसा हो और उसमें वो मर जाए तो उससे भी अच्छा। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मैं एक कठपुतली हूं जिसकी डोर आप चलाएंगे। डोर कट चुकी है। कहां जा रही हो? भाई से मिलने के लिए जा रही है। बड़ी लाइन भाई से मिलने वाली। आजाद करवाओ खुद को, हैसियत का भी पता चल जाएगा। मेरे को तो ऐसा चुप ऐसी आती है मेरे को तो। और मैं इन सबसे बदला लूंगा। वो सब लूंगा, वो हमारा है। कहां हो जबरदस्त? करें नीचे कराओ। याद देखना क्या होता। तुम्हारी नजरों के सामने बैठा हूं। दुनियापुर की हुकूमत बदल चुकी है। सब मुझसे मिलने आए, तुम आई नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पास चली हूँ। तुम्हारी दहेज में दांत देने को नहीं करता, वरना तुम्हारे बड़े भाइयों को सांप के साथ घसीट के आना है। वक्त बदल चुका है जबरदस्त। दुनियापुर अब मेरे पास है। अगर मैं चाहूं ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जा सकती हूँ। क्या? चाचा, हाँ, अब मैं बाहर से आ रहा था, आपके बंदे बैठे हुए यहाँ पे, इतने बड़े बड़े चापड़ हैं उनके पास, पता नहीं गाय बकरियां भैंसे सब ज़िबा कर रहे थे। हाँ। आदमियों को काटने में कितना वक्त लगेगा? बेटा, ये जो नवाब के 5-7 आदमी है ना, इनके लिए 2 बोरियां काफी है। बस 2 बोरियां? हाँ, बस। तो क्या करना है? अगर मेरे सामने मेरे रसूल नहीं आते ना तो मैं तुम्हें कभी जिंदा ना छोड़ती। ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। वक्त बताएगा। खाना खा के जाओ। तू बस कर दिया? बस गली में लगी थी। ये क्या कर रही है अब? अच्छा, ये औरंगजेब को फोन कर रही होगी ये तो। प्लान का पूछेगी ना क्या बना। हेलो। क्या हेलो? कहाँ हो तुम? कुछ पता भी है तुम्हें दुनियापुर में क्या चल रहा है? नवाब की बेटी ने सारा दुनियापुर हड़प कर लिया है। यहाँ मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें नवाब की बेटी के बारे में फिक्र है? मत भूलो कि हम दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया था दुनियापुर पे हुकूमत करने का। वो मंसूबा बुरी तरह से नाकाम हो गया। न नवाब मरा और ना ही साहिब। मगर तुम्हारा भाई तो जेल में है और नवाब की बेटी ने यहाँ मेरी जिंदगी हराम कर दी है।
आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ ले गई है। और तुम्हारा भतीजा वो अपने बाप के साथ दोबारा से गठजोड़ करके वापस आ रहा है। हम दोनों तो कहीं के नहीं रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं शहर में बहुत ताकतवर लोगों से मिल रहा हूँ। बहुत जल्द मामला हमारे हाथ में आ जाएगा। जहाँ तक बात रही साहिब की, को मैं संभाल लूँगा। और नवाब की बेटी को किस तरह ख़त्म करना है मुझसे ज़्यादा तुम जानती हो। आपके सारे मंसूबे में मुझे इस औरत का होना समझ नहीं आता। ये औरत आपके लिए मसला बनेगी। अगर छोटे मसले से बड़ा मसला ख़त्म होता है तो छोटे मसले से बड़ा मसला ख़त्म कर देना चाहिए। बाद में छोटे मसले को हल करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। बाबा, आपको शामिर के बारे में कुछ पता चला? बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए और शामिर के लिए तो कर रहा हूँ। एक दफ़ा दुनियापुर मेरे हाथ में आ जाए फिर ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कसाइयों से आपको मुझे कसाइयों के बारे में बताना चाहिए था ना। तुमने मौका दिया था बात करने का। लेकिन आपको इतना तो जरूर बताना चाहिए था कि जबरदस्त कसाई आदमों का खास आदमी है। तुम अगर शायद बात करने का मौका देती तो बता पाता था। और क्या, जल्दबाजी में तो खुद ही तो चली गई। मानता हूँ मुझसे गलती हुई कि शमशेर से मैंने मंसूबा बनाया नौरोज आदम को मारने का। तुम्हारे रास्ते के कांटे हटाना चाहता था। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दुनियापुर में कसाई और शामिर आदम को नहीं चाहती। जी बेहतर। यस। बिठाओ उसे, चलता करो थोड़ी देर बाद। मिनिस्टर साहब बिजी हैं आज। उन्हें बताया कौन आया? जी, मगर आज उनकी कई मीटिंग है। आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, आप बाद में आइएगा। अरे तो इसी रास्ते से जाएंगे ना। देखिए, आपने इंतजार करना है तो शौक से करे, मगर आज मुलाकात ही हो सकेगी। इंतजार कर लेंगे। कौन है ये सरपिरा लड़का? और ये वही आदमी है जिसके बाप का नाम सुन के मिनिस्टर साहब भागे भागे जाते थे गेट खोलने के लिए। जैसे ही वक्त बदला, मिनिस्टर साहब ने भी गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अच्छा, मिनिस्टर फारिग नहीं हुआ अभी तक? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आज सारा दिन उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। आपने ही बैठने की जिद की थी। फोन करो। वो मिलेंगे तो नहीं आपको? करो। आपकी तसल्ली के लिए दोबारा कहता हूँ। अच्छा, कसाई का बेटा भी तो साथ आया। जबरदस्त। हेलो सर, वो नरोज आदम का बेटा। यू इडियट, मैंने तुम्हें कहा था भगा दो उसे। आपके चप्पड़ ने तो बहुत कोशिश की मुझे भगाने की। क्या है ना, आजकल हालात बदल गए हैं, इंतजार की आदत हो गई है। तुम अपनी फजूल बकवास बंद करो वरना अंदर करवा दूंगा तुमको। और चलते बनो यहाँ से। साहिब ने कमानत भेजी है, कहा था कि अपने हाथ से दे दो उसे। हम दुनियापुर के लोग हैं, शहर में ज़्यादा वाकिफियत नहीं है। अगर आप ज़्यादा मसरूफ़ हो तो यही पास में है एक साहिब के एक और दोस्त है, अखबार में काम करता है। इसके बाद वही जा रहा हूँ। अंदर आ जाओ। तमीज़ी बात थी बस। जो भी कहना है जल्दी कहो, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये क्या है? वो मार देगा क्या इसको? क्या बदतमीजी है? हिलना मत, सोचना भी मत। बहुत मजबूत हाथ है इसके, गर्दन टूट जाएगी, तोड़ देना। सुबह से बाहर बैठा हूं,
और तुम यहाँ अंदर बैठे हो, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ। अरे दुआर, तुम साहब के टुकड़ों पे पड़े हो, पैसे नहीं है, लोग उठवाए हैं, कहाँ से साहब ने तुम्हें निकलवाया है, और तुम सांप बनकर हमें डस रहे हो। देखो दुनियापुर में जो भी हो रहा है इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। और जो ये हरकत तुमने की है ना, का अंजाम तुम नहीं जानते। ओ भाई साहब, बहुत ही कोई घटिया आदमी हो यार तुम। हमारी अमानत, ये ऊंची छलांग लगाने से पहले ये तो सोच लो कि वापस जमीन पे ही आना है। हमारे वापस जमीन पे आने का वक्त हो गया। क्या चाहते हो तुम? जी नवाब साहब, कल कॉन्फर्मेशन आ गई थी मुझे, फंड्स ट्रांसफ़र हो गए मेरे दुबई वाले अकाउंट में। थैंक यू। अब नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, कमांडोज अब उधर ही रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ओके, खुदा हाफिज। सर ये अभी मिनिस्ट्री से आया। कोई ज़रूरी चीज़ है तो देख लो, वरना फाइल कर दो, कल सुबह देखेंगे। मैं अब निकल रहा हूँ। सर बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ? आपका तबादला हो गया। भाई शामिर ने कर दिया, मजा आ गया। निकलो भाई निकलो। गया नवाब भाई कमर तोड़ेगा अब ये सही, अब मजा आएगा। वाह, गए कमांडो भी, गई पुलिस सारी। पुलिस क्यों हट गई एकदम? ऑर्डर्स आ गए ना नए। बाराती थे सर, शादी खत्म, घरों को वापस जा रहे। बकवास करे। इसकी ऐसी हो गई, ये डर रहा है अब। इसकी भी कर देंगे मुझे लग रहा है ट्रांसफर। हेलो, मेरा अभियान नहीं मिल रहा। मैं उसे स्कूल से पिक करवा दिया। वो यहाँ नहीं है, उसे कोई चचा पिक करके लेके गए, लेकिन उसका तो कोई चचा ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, किधर है मेरा अभियान? तुम फिक्र न करो, मैं इसे ढूंढ लूंगा। भाई साहब, ये है नरोज आदम। ये शायद अब इसको बोले नरोज आदम को हेल्प के लिए। पीएचडी साहब से बात करो मेरी। अच्छा, यहाँ ले आए इसके बच्चे को औरंगजेब के पास। औरंगजेब ले आया बच्चे को। कुछ अर्सा तो रखना होगा। अभी तो ठीक है, मगर कुछ देर बाद जब होश में आएगा तो बहुत शोर करेगा। बच्चों को संभालना ज़रा मुश्किल होता है। पैसे भी तो मुश्किल मांगे तुमने। बच्चा पुलिस वाले का बेटा है, अगर किसी सूरत पुलिस हम तक पहुंची तो बच्चे को जिंदा रखना हमारे लिए मुश्किल होगा। ये बातें पहले तय हो चुकी थी, इनको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटी बच्चे को देखते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 8 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।